हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्रीसर्वोत्तम प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही थी एमसीक्यूज की, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट को देखा था हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का। देन आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के सेकंड पार्ट में, यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि रोल ऑफ एंजाइम इन कोजिंग प्लांट डिजीजेस बाय फंजाई वाज एडवोकेटेड फर्स्ट बाय, यानी कि कौन थे जिन्होंने सबसे पहले कि एंजाइम्स का रोल होता है फंजाई के प्लांट में डिजीज कोज करने के लिए, वो किसने बताया। तो आपके जो एंटोन डिवेरी थे उन्होंने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो फंगस जो होती है वो कुछ सिक्रेट सब्सटेंस सिक्रेट करती, लाइक एंजाइम एंड टॉक्सिन, जो कि डिग्रेड करते हैं प्लांट टिश्यू को। उनकी जो ग्रोइंग हाइट होती है वो डिग्रेड करती है प्लांट टिश्यू को। अब ये किसके अंदर इन्होंने स्टडी की थी आपकी स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियोरम, इस फंजाई के ऊपर इन्होंने ये स्टडी की थी और ये बताया था कि फंजाई जो होती है उनमें एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स का रोल होता है प्लांट्स के अंदर डिजीज कोज करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन ऑब्जर्व निमेटोड इन प्लांट्स, यानी कि फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक जो निमेटोड था किसने डिस्कवर किया था। तो वो आपका किया था कि इन्होंने निदम ने। और निदम ने कब किया था ये काम आपका 1743 के अंदर। और किसके अंदर किया था, तो इन्होंने डिस्कवरी की थी जो वीट सीड गोल जो डिजीज होती है आपकी निमेटोड के द्वारा, वीट सीड गोल जो निमेटोड होता है उसकी डिस्कवरी की थी और उसका नाम क्या था आपका एंगुइना टिटिसाई। नाउ अब इसको हम एंगुइना टिटिसाई बोलते हैं, पर इसका पिछली बार जो नाम, मतलब लास्ट टाइम जो इसका नाम था वो विब्रियो था, एंगुइना टिटिसाई। फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज हैव बीन डिस्कवर्ड बाय, तो पहली जो प्लांट बैक्टीरियल डिजीज है उसका नाम है फायरब्राइट ऑफ एप्पल एंड पीयर, जो कि कोज की जाती है इरविनिया एमाइलोवोरा के द्वारा। ये मैं आपको पिछली बार भी डिस्कस कर चुका हूँ। और ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो आपकी जो टीजे ब्रुल थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज वर डिस्कवर्ड बाय, तो ये मैंने आपसे अभी बताया कि टीजे ब्रुल ने की थी इसकी डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरोइड्स वाज वर डिस्कवर्ड बाय, तो वायरोइड्स की डिस्कवरी किसने की। तो वायरोइड्स की जो डिस्कवरी की थी आपकी वो डीनर एटोल ने की थी। कब की थी, तो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी 1971 के अंदर की थी। और वायरोइड्स की अगर हम बात करते हैं ये होते क्या है, तो वायरोइड्स जो है आपके वो इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, वायरस से बहुत छोटे होते हैं, नेक्ड होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई वॉल नहीं होती, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है इनके अंदर। क्या होता है इनके अंदर, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। ओके, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। इसके अलावा इनके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, तो विदाउट प्रोटीन कोट। वायरस के ऊपर प्रोटीन कोट होता है, पर जब हम वायरस की बात करते हैं तो उनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता है। 1971 में डीनर ने इसकी खोज की थी। ओके, और डिजीज का नाम क्या था, तो डिजीज का नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ओके, एमएलओ यानी फाइटोप्लाज्मा जो होते हैं उनकी डिस्कवरी किसने की, तो जो इसकी डिस्कवरी की थी वो आपकी डोई ने की थी। डोई ने की थी आपकी कब, ईयर क्या था उसका 1967, यानी वायरोइड से पहले इनकी डिस्कवरी हुई है। साथ ही साथ में ये होते गए, तो जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं, आपके प्रोक्यूरियोट से। तो इनके पास किसी प्रकार की वोल नहीं होती, तो वोल लेस प्रोक्यूरियोट्स होते हैं। और मेनली ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो फ्लोएम होता है आपका प्लांट का, फ्लोएम की जब हम बात करते हैं तो फ्लोएम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और क्या शो करते हैं, येलो शो करते हैं प्लांट के अंदर। क्वेश्चन है, जो बोडेक्स मिक्सचर होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो बोडेक्स मिक्सचर में आपको क्या क्या मिलता है, इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें आपको मिलता है एक तो कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट इसके अंदर हमें मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो जिसको हम बोलते हैं क्या, स्लैग्ड लाइम। ओके, स्लैग्ड लाइम भी हम इसको बोलते हैं। देन इसके बाद होता है आपका क्या, वाटर। सो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, कॉपर सल्फेट प्लस आपका लाइम प्लस वाटर। ओके, देन इसके बाद आता है बेस्ट कंपोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट लाइम एंड वाटर इज फाउंडेड बाय पीए मिलार्डे। ओके, टू कंट्रोल द डाउन ऑफ ग्रेप वाइन। तो बेस्ट कंपोजिशन कौन सा था आपका, वो था आपका 8800। ओके, इसकी जो डिस्कवरी की गई थी आपके 1885 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाउनी मिल्ड्यू जब बिफोर द डाउनी मिल्ड्यू डिजीज कुड सेट इन द ग्रेप वाइन इंडस्ट्री ऑफ फ्रांस वाज शेव्ड फ्रॉम डाउन पाउडर मिल्ड्यू डिजीज बाय यूज ऑफ, यानी पाउडर मिल्ड्यू का कंट्रोल उस टाइम पर किससे किया जा रहा था। तो जो लाइम सल्फर्स होते हैं उनके थ्रू उनका क्या किया जा रहा था, कंट्रोल किया जा रहा था। कारण यही है कि वो ना, जो लाइम और सल्फर होता है वो इफेक्टिव कंट्रोल कर पा रहा था उस टाइम पर पाउडर मिल्ड्यू डिजीजेस के लिए। देन इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम डाउन मिल्ड्यू जो होती है वो इंट्रोड्यूस होती है अमेरिका से। वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वाइन इंडस्ट्री के लिए फ्रांस के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू जो है आपकी ग्रेप वाइन्स की वर इंट्रोड्यूस टू यूरोप, तो यूरोप के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी पर हुई कहाँ से? अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके पास तो ये जितनी भी आपकी पाउडरी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप्स की वो नॉर्थ अमेरिका से क्या हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी। अब क्या होता है जो दोनों पैथोजन है वो एक्सीडेंटली क्या होते हैं इंट्रोड्यूस हुए थे यूरोप के अंदर नॉर्थ अमेरिका से। 19th सेंचुरी की बात है जब वहाँ पे इम्पोर्ट हुआ हो रहा था किसका, रूट स्टॉक्स का। ओके, रूट स्टॉक्स के साथ में ये डिजीजेस आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी नॉर्थ अमेरिका से यूरोप के अंदर। देन 19th सेंचुरी में क्या हुआ आपका कि पाउडर मिल्ड्यू अराइव्ड अराउंड 1845। ओके, 1845 के आसपास हुआ। और डाउनी मिल्ड्यू की जब हम बात करते हैं तो डाउनी मिल्ड्यू जो थी आपकी वो 1878 के आसपास इंट्रोड्यूस हुई। 46 से आपके पास चेस्टनट ब्लाइट एंड जो जो डच इल्म जो डिजीज़ होती है वो स्प्रेड हुई कहाँ पर और कहाँ से? ओके, यहाँ पे दो चीज़ें, कहाँ से और कहाँ पर। अगर हम बात करते हैं तो ये ना अमेरिका से कहाँ पर हुई इंट्रोड्यूस, यूरोप के अंदर। कौन सी? चेस्टनट ब्लाइट एंड डच एल्म डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीथल येलोइंग ऑफ कोकोनट पाम इज कोज्ड बाय, किसके द्वारा होती है डिजीज कोकोनट के अंदर लीथल येलोइंग? तो ये होती है आपकी फाइटोप्लाज्मा की वजह से। लीथल येलोइंग जो होती है फाइटोप्लाज्मा यानी कि वॉललेस जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे कोज की जाती है। और इसको ट्रांसमिट करने के लिए जो वेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो कौन है आपका, प्लांट होपर। ओके, प्लांट होपर के द्वारा ये जो फाइटोप्लाज्मिक डिजीजेस को ट्रांसमिट किया जाता है। और उसका नाम क्या है आपका, हेप्ला ऑक्सियस। ओके, हेफ्ला ऑक्सियस क्रूड्स। तो ये जो आपका वेक्टर है हेप्ला ऑक्सियस क्रूस, इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये फाइटोप्लाज्मा जो डिजीज आपके लीथल येलोइंग इसको ट्रांसमिट किया जाता है। Then a disease in a coconut palm where trees lose their foliage means आपका एक कोकोनट पाम का ये ट्री है। ओके, देन इसके बाद क्या होता है, यहाँ जो कंप्लीट फोलिएज था इसका, ये जो कंप्लीट फोलिएज था ये क्या हो जाता है आपका, फॉलिंग डाउन हो जाता है, मीन्स यहाँ से ये लूज हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ट्रिंग ट्रंक अपीयर एज अ टेलीफोन, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, एकदम टेलीफोन के पोल के जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये डिजीज जो ये सिम्टम है ये कौन सी डिजीज के अंदर दिखाई देते हैं आपको, तो ये जो सिम्टम है आपको दिखाई देते हैं जो कोकोनट लीथल येलोइंग जो डिजीज होते हैं उसके अंदर आपको ये टेलीफोन पोल लाइक सिम्टम दिखाई देते हैं आफ्टर द लॉस देयर फोलिएज। क्वेश्चन है आपके पास अ ट्री नियरली एक्सटिंक्शन ड्यू टू द डिवास्टेशन बाय अ डिसीज, यानी ऐसा कौन सा ट्री है जो कि डिजीज की वजह से एक्सटिंग हो जाता है, तो वो है आपका चेस्टनट प्लांट। तो चेस्टनट प्लांट क्यों हो जाता है, तो वो अमेरिका में जो चेस्टनट होता है वो डोमिनेंट ट्री था ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के अंदर। देन वहाँ पर क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है एक डिजीज का जिसको हम बोलते हैं चेस्टनट ब्लाइट फंगस, यानी इससे कोज होने वाली जो डिजीज है उसको हम बोलते हैं चेस्टनट ब्लाइट। 90s के अंदर क्या हुआ था, जैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ था इसने 4 बिलियन ट्रीज को क्या कर दिया, किल कर दिया। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि फंक्शनली इसने एक्सटिंक्ट कर दिया ट्रीज को। है आपके पास डच इल्म डिजीज वाज रिपोर्टेड फर्स्ट फ्रॉम, कहाँ से रिपोर्टेड की गई थी आपकी डच इल्म जो डिजीज थी वो, तो ये आपकी हॉलैंड से रिपोर्टेड की गई थी 1921 के अंदर। ओके, 1921 के अंदर। और कहाँ से, हॉलैंड के अंदर भी, आपका जो नीदरलैंड होता है वहाँ से। ओके, डच इल्म डिजीज नॉट बिकॉज ऑफ द ओरिजिन, मतलब इसका वैसे तो ओरिजिन तो आपका क्या है, एशिया है, बट इसका जो सबसे पहला जो रिपोर्टेड हुआ है वो कहाँ से हुआ है, हॉलैंड से हुआ है 1921 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉजल एजेंट ऑफ साइप्रस कैंकर डिजीज, तो वो क्या है आपका, सिरिडियम कार्डिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओक विल्ट इज कोज्ड बाय, तो ओक विल्ट किसकी वजह से होता है, सेरिटोसिस्टोसिस जो फेगा सीरम होता है उसकी वजह से ये ओक विल्ट होता है आपका। और ये किसके अंदर पाया जाता है आपका, तो ओक जो ट्रीज होते हैं उनके अंदर ये डिजीज होती है ओक विल्ट, और किसके द्वारा, सेरिटोसिस्टोसिस फेगा सीरम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बटर नट कैंकर जो होता है किसकी तरह कोच किया जाता है, तो इसका आंसर है आपका जो सिरोकोकस क्लेवी जिनेंटिन जुगलेडी सीरम। तो ये जो आपका कोजल एजेंट है क्या कोज करता है, बटर नट कैंकर कोज करता है किन के अंदर, जो आपकी ट्रीज होते हैं बटर नट के उनके अंदर। और एक कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये डिजीज मिलती है आपको। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड यानी कि एलएसडी जो होता है आपका, हेलोसिनोजेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्लेरोशिया, किसके स्क्लेरोशिया से हमें ये वाला हेलोजिनो हेलोसिनोजेन मिलता है। तो ये जो क्लेविसेस परप्यूरिया होता है आपका उससे हमें क्या ऑब्टेंट होता है, एलएसडी कंटेंट। अब एलएसडी जो होता है वो क्या होता है आपका, एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है लाइसर्जिक एसिड का, विच इज़ फाउंड इन द अर्गट। और किस कौन से फंगस इसको प्रोड्यूस करती है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो होती है वो इसको प्रोड्यूस करती है। मेनली जो ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया ये आप राई के अंदर देखते हो इसके द्वारा डिजीज कोज की जाती है, एज वेल एज जो सीरियस क्रॉप्स होते हैं उनके अंदर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है।
क्वेश्चन आपका अर्गट derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जिसका मीनिंग होता है एयरगोट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, एयरगोट का मीनिंग क्या होता है? तो द वर्ड कम फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच एयरगोट मीनिंग कॉक, कॉक्स स्प्यूट। ओके, ये मीनिंग होता है आपका एयरगोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजीज इन अ ह्यूमन और एनिमल ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ अर्गट कंटामिनेटेड ग्रेन। कौन सी डिजीज है जो आपकी अर्गट के कंजप्शन से होती है ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर? तो ये जो तीनों नाम है ये रिप्रेजेंट करते हैं उस डिजीज को, डेविल्स कोर्स, इसके अलावा आपका होली फायर एंड एंथोनीस फायर। अब इसकी जो हम बात करेंगे वो एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे जो कि आपका कुछ दिनों में आ जाएगा। उसमें हम बात करेंगे अर्गट के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को, यानी अर्गट के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉक्सिक्स मटेरियल पाए जाते हैं, सब्सटेंस मिलते हैं। वो अर्गोटिज्म जो है एक एग्जांपल है किस चीज़ का? तो ये जो अर्गोटिज्म है ये क्या है आपका, एक माइकोटॉक्सिकोसिस है। ओके, देन माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? तो माइकोटॉक्सिन्स के बाद डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं कि वो कार्सिनोजेन भी हो सकते हैं, हेल्यूसिनोजेन भी हो सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। ओके, ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको माइकोटॉक्सिन्स के अंदर होती है। देन एफ्लाटॉक्सिन्स जो नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? एस्परजिलस फ्लेवर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो कि मोस्ट डेंजरस माइकोटॉक्सिन्स है, और दे आर कार्सिनोजेन। ओके, दे आर टेट्रेटोजेन, इसके अलावा मेटाजेन। तीनों प्रॉपर्टीज आपकी एफ्लाटॉक्सिन्स के अंदर मिलती है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट कॉमन माइकोटॉक्सिन्स कौन सा है आपका? तो मोस्ट कॉमन जो माइकोटॉक्सिन्स है वो एफ्लाटॉक्सिन्स है। 61 क्वेश्चन हम देखते हैं, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज अ माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूसिंग फंगस इज नोन एज। तो आपकी जो स्टेकाइबोट्रिस जो ये फंगस है, स्टेकाइबोट्रिस चैटेरम, जो ये फंगस है आपके, इसको हम ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं। और ये जो ब्लैक मोल्ड फंगस है ये ग्रो करती है वाटर डैमेज जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसके ऊपर, और इट प्रोड्यूस अ ट्राई क्लोरेथिन माइकोटॉक्सिन्स दैट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी टिश्यू एंड फैटिग्यू। सो कंट्रीब्यूट करती है किसके अंदर? सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एसबीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रेजी हॉर्स डिजीज इज ड्यू टू माइकोटॉक्सिन कोल्ड। यानी क्रेजी हॉर्स डिजीज जो होती है कौन से माइकोटॉक्सिन की वजह से होती है? तो वो है आपके पास फ्यूमोनोसिन। ओके, फ्यूमोनोसिन जो होती है आपकी, ये क्या कोज करता है आपको? ये माइकोटॉक्सिन है जो कि क्या कोज करता है? क्रेजी हॉर्स डिजीज। अब इसमें क्या होता है कि मेनली इसके अंदर जो हॉर्स होता है उसका जो ब्रेन टिश्यू होता है उसमें लिक्विफिकेशन हो जाता है, और वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम प्रोड्यूस करता है, जिससे जो हॉर्स है वो क्रेजी बिहेवियर शो करता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, टर्की एग्स डिजीज इज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फीड कंटामिनेटेड बाय माइकोटॉक्सिन। तो कौन से माइकोटॉक्सिन से इनका जो ये फीडिंग जो बील है कंटामिनेटेड होता है, और जिसके कंजप्शन से आपके टर्की एग्स डिजीज कोज होती है। तो ये जो फंगस ये प्रोड्यूस करती है अफ्लाटॉक्सिन, और इस फंगस का नाम है एस्परजिलस फ्लेवर्स, जो कि क्या करती है? एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जो कि ग्राउंडनट मील के अंदर आपको मिलता है। और जब ये ग्राउंडनट मील आप टर्की बर्ड्स को खिलाते हो तो उनके अंदर कौन सी डिजीज शो होती है? टर्की एक्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंसेक्ट आर ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। ऐसा कौन सा पैथोजन है जिनके लिए सिर्फ इंसेक्ट ही ट्रांसमिशन और डिस्पर्जल का काम कर सकते हैं? तो वो है आपके फाइटोप्लाज्मा। और फाइटोप्लाज्मा के लिए मेनली कौन से इंसेक्ट काम करते हैं? आपके प्लांट ऊपर और लीफ ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ कॉर्न जो होती है किससे ट्रांसमिटेड की जाती है? तो इसको ट्रांसमिटेड करने के लिए होता है कॉर्न फ्ली या बीटल। तो आपकी जो बैक्टीरियल विल्ट है ये कोज की जाती है आपकी इरिविनिया सिटीवाटी के द्वारा, और इसका जो वेक्टर होता है कॉर्न फ्ली या बीटल, यानी कि आपका चिटोनस सिनेमा फिलिकेरिया होता है। और ये बैक्टीरिया एक्चुअली ओवर विंटरिंग करता है इनसाइड द डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है आपका बीटल का, ये जो कॉर्न फ्ली या बीटल का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विजुअलाइजेशन ऑफ द प्लांट वायरस अंडर अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टार्टेड सिंस। कब स्टार्ट हुआ था आपका विजुअलाइजेशन करना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर प्लांट वायरस का? तो वो हुआ था आपका 1930s के अंदर, जब क्या किया गया था, नाल और रुश्का ने 1931 के अंदर डिस्कवरी कर दी थी आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। फिर उसके बाद इन्होंने टीएम मोजेक वायरस को देखा था फर्स्ट टाइम। और वो कौन थे आपके जिन्होंने देखा था? तो 1939 के अंदर आपकी जो रुस्का एंड जो आपके काउची थे उन्होंने इसको ऑब्जर्वेशन ली थी किसकी? टीएमवी के अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन आपका, अर्लीस्ट यूज ऑफ केमिकल्स फॉर प्लांट डिजीज मैनेजमेंट बाय द फार्मर्स इज दैट ऑफ। सबसे पहले कौन सा ऐसा प्लांट केमिकल है जिसका प्लांट डिजीजेस को मैनेजमेंट करने के लिए फार्मर यूज किया करते थे? तो वो है आपका कौन सा? सल्फर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्लीस्ट यूज ऑफ केमिकल फॉर प्लांट डिजीज मैनेजमेंट बाय फार्मर वाज मेड इन, कहाँ पर बनाया गया था? तो ये आपका ग्रेसी के अंदर। क्वेश्चन आपका अर्लीस्ट यूज ऑफ केमिकल बाय फार्मर्स फॉर द प्लांट डिजीज मैनेजमेंट वाज मेड टू कंट्रोल। तो बंट ऑफ वीट जो होती है उसके लिए किया गया था आपका। तो अर्ली अर्ली फेज में क्या होता था कि केमिकल ट्रीटमेंट जो दिया जाता था वो आपका साल्ट और कॉपर सल्फेट या सल्फर से दिया जाता था, और उसी का कंट्रोल करते थे हम सीरियल क्रॉप्स के ऊपर। और किसके कंट्रोल के लिए? किसके प्रिवेंट करने के लिए? जो बंट यानी स्टिकिंग स्मट ऑफ वीट होती है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड वाज इंट्रोड्यूस एज अ सीड ट्रीटिंग फंजिसाइड, कब ये इंट्रोड्यूस हुआ? तो 1910 के आसपास। ओके। देन फर्स्ट डाइथियोकार्बोनेट फंजिसाइड वाज डिस्कवर्ड इन, कब हुआ था आपका फर्स्ट डाइथियोकार्बोनेट फंजिसाइड डिस्कवर? तो 1934 के अंदर। 72 वाला क्वेश्चन आपका सिस्टेमिक फंजिसाइड वाज डिस्कवर्ड इन, तो 1965 के अंदर इसका डिस्कवरी हुआ था। और अगर हम बात करें तो वो सिस्टेमिक फंजिसाइड कौन कौन से थे आपके? तो देखो कार्बोक्सिन जो था आपका, कार्बोक्सिन जिसको हम बोलते हैं विटावेक्स, विटावेक्स जो है आपका वो क्या है? आपका फर्स्ट सिस्टेमिक क्या है? फंजिसाइड है। और जो कि किसको टारगेट करता है, किसके कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं? तो स्मट और जो बन फंजाई होती है उनके कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं।